हेलो एनीमे आर्मी, आप सबका स्वागत है एसटी एनीमे में। आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले योना ऑफ द डेवन एपिसोड 7। इसके पहले एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। और नए हैं हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को करते स्टार्ट। हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में यूंग को दिखाया जाता है जो योना को देख रहा होता है। तभी गाइस हक होश में आ जाता है। योना बोलती है, हक संभालो अपने आप को, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? तभी वहाँ पे यून आ जाता है। यून हक को देखता है। यून कहता है, इसे बुखार है, मैंने इलाज तो कर दिया है लेकिन बुखार अभी तक उतरा नहीं, आज की रात बहुत भारी है। तभी योना यून का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हक को बचा लो। यून कहता है, मैं काम कर रहा हूँ और मैं भी नहीं चाहता कि वो मेरे सामने मरे, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ऐसा मत सोच लेना कि मैं उसे बचा लूंगा। मैंने तुम्हें बचाया है और अभी तक मुझे थैंक यू भी नहीं बोला है। और इसका क्या, इसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी जोखिम में डाल दी, मगर इसको भी कभी तुमने थैंक यू नहीं बोला होगा। तभी वहाँ पे पुजारी आ जाता है। पुजारी कहता है, योना तुम फिक्र मत करो, उसकी जिंदगी बहुत ही लंबी है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मगर गैस योना हक के लिए रो रही होती है। पुजारी यून को कहता है, यून तुम्हें थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए। यून बोलता है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। पुजारी कहता है, वो भी अपनी तरीके से डर रही है सभी से। पुजारी योना से कहता है, योना मेरे पास आओ, चलो हम बाहर जाते हैं और यून हक का इलाज कर देगा तो वो ठीक हो जाएगा। योना बोलती ठीक है। फिर हमें एक्शन में दिखाया जाता है, योना और पुजारी दोनों साथ में जा रहे होते हैं और योना सब कुछ देख रही होती है। योना बोलती है, आप यहाँ पे क्यों रहते हो? पुजारी कहता है, मैं बस चलता जा रहा था और यहाँ आ पहुँचा। ये जगह बहुत शांत है, इसलिए यहाँ पे मैं रहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान से, और यून भी मेरे साथ ही रहता है। वैसे यून एक अच्छा लड़का है, वो हमेशा मेरी देखभाल ही करता रहता है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है जो हक की दवाई बना रहा होता है। तभी वहाँ पे योना आ जाती है। योना बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया हम दोनों की जान बचाने के लिए। और यून, क्या तुम मुझे पुजारी के बारे में कुछ बताओगे? अभी मैं कुछ जानती नहीं हूँ कि क्यों कैसल में से पुजारियों को निकाला गया था। यून कहता है, असल में मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं उस बेवकूफ़ पुजारी की सिर्फ देखभाल ही करता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा तो जानता नहीं, जितना जानता हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले पुजारियों का प्रभाव राजा से भी ज्यादा था, उन्हें भगवान का दूत बुलाया जाता था। कोका किंगडम पर राज करने का पुजारियों का भी बड़ा हाथ था और कभी कभार तो वो युद्ध भी करवा देते थे। एक पुजारी ने तो राजा को ही बाहर निकाल दिया था। ये करके उसने भगवान को गुस्सा दिला दिया है, इसलिए पुजारी राजा के लिए परेशानी बन गए। किंग जुंग के साम्राज्य में कोका किंगडम फल फूल रहा था, दूसरे किंगडम के इलाकों में भी अपनी ताकत बन रही थी। सबसे बड़ा हाथ था पुजारी को बाहर निकालने का यूहोन का। गाइस, ये यूहोन सुओन के पिताजी है, इसी का हाथ था पुजारियों को बाहर निकालना कैसल में से। तो योना कहती है, तो इसमें मेरे चाचा का हाथ था। क्या ऐसी जगह पे तुम्हें रहने में परेशानी नहीं होती? यून कहता है, मुझे गांव पसंद नहीं और पुजारी को भी ये जगह पसंद है, और गांव गरीबी लोग से भरा हुआ है, सिर्फ कुछ ही शहर है जो ठीक ठाक है, और पुजारी बहुत ज्यादा दयालु है। एक बार उसने सभी की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो कर नहीं पाया तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो बस मेरे बिना नहीं रह सकता। योना बोलती है, शुक्रिया यून, तुमने ये सभी मुझे बात बताई। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योना सो रही होती है और योना जग जाती है और देखती है कि हक अपनी जगह पे नहीं होता। योना हक को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। योना हक को ढूंढते वक्त रास्ते में ही गिर जाती है और योना चिल्ला रही होती है, हक तुम कहाँ पे चले गए? तभी गैस वहाँ पीछे से हक आ जाता है। हक बोलता है, इतनी रात को क्यों गला फाड़ रही हो? तुम अर्धी रात को बाहर क्यों आई? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? और मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो चुकी हो। मगर वैसे आपको लगता है हक के चेहरे से कि वो खुश है? हक बोलता है, क्या तुमने बुरा सपना देखा? योना बोलती है, मैं बुरे सपने के लिए नहीं रोऊंगी। और तुम कहाँ पे थे? हक कहता है, मैं अपना भाला ढूंढ रहा था। तो योना बोलती है, तो तुम्हें मुझे उठा देना चाहिए था। हक बोलता है, समझ गया, तुम अकेले नहीं सो सकती हो, क्या मैं तुम्हारी बगल में सोऊं? योना कहती है, बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें चोट लगी है, तुम इतनी ही लापरवाही कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है? मुझे लगा कि तुम मरने वाले हो। हक, बिना कुछ कहे मत चले जाया करो, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा।
हक बोलता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं सच में मरना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं मरूंगा तब तुम कितनी रोती हो। और गाइस हक योना को किस करने जा ही रहा होता है, तभी योना अपना सर हक से मार देती है। हक कहता है अगर तुम्हें ये नहीं करना तो सर अपना पीछे ले लेती, मारा क्यों? योना बोलती है मुझे लगा तुम अपना टेम्परेचर चेक कर रहे हो, इसलिए मैंने अपना सर आगे लाया था। और गाइस यहाँ पे हक का पोपट हो जाता है। योना बोलती है मगर मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। हक बोलता है आपके बाल प्रिंसेस योना, मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती है। योना बोलती है कोई बात नहीं, वैसे ही मुझे ये मेरे बाल पसंद नहीं थे और वैसे भी छोटे बाल मुझ पे अच्छे लग रहे हैं। फिर में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ पे हक कहता है क्या ये पुजारी का घर है? योना कहती हाँ ये पुजारी का घर है। हक कहता हाँ मुझे पता था कि पुजारी छुप के रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि पुजारी का मंदिर होगा ना कि कोई घर। यून कहता है बिना पूछे मत खाया करो। हक कहता है प्लीज पुजारी जी मुझे थोड़ा खाना दीजिए। योना बोलती है तो पुजारी कहाँ पे है? नेक्स्ट सीन में हमें योना और पुजारी को दोनों साथ में दिखाया जाता है। पुजारी कहता है नहीं, तुम्हारे जीने का मतलब शांति से दिन बिताना नहीं है, तुम्हारी जिंदगी एक तूफान ला देगी जो कोका किंगडम को हिला के रख देगा। तभी वहाँ पे हक और यून भी आ जाते हैं। योना मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ जब धरती पर अंधकार छा जाए तब वो 4 ड्रैगन धरती पर आएंगे और रेड ड्रैगन। और पुजारी गिर जाता है वहाँ पे। यून बोलता है ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा काम है, जल्दी से खड़े हो जाओ। योना बोलती है रेड ड्रैगन यानी वो कहानी जो कोका किंगडम में बहुत फेमस है। पुजारी कहता है किंगडम की बनने की कहानी। योना बोलती हाँ, रेड ड्रैगन गॉड जिसने इंसान रूप लिया था और स्वर्ग से धरती पर एक किंगडम पे राज करने के लिए आए थे, वो कोका का पहला राजा था किंग हिरियम। गाइस यहाँ पे हमें कहानी सुनाई जाती है, लेकिन जब किंग हिरियम इंसान बन गए उन्हें दूसरे इंसान से लड़ना पड़ा। लोगों के दिल में सिर्फ बुराई ही भरी पड़ी थी, वो अपने भगवान को ही भूल गए। यहाँ तक कि किंग हिरियम को भी इंसानों ने मारने की कोशिश की। जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर था तभी 4 ड्रैगन स्वर्ग से नीचे उतरे हिरियम को बचाने के लिए। उन्होंने कुछ अपना खून इंसानी योद्धा को दिया और उन्हें ताकत दी। ऐसा पंजा मिला जो किसी को भी चीर सकता है, और दूसरे को ऐसी आंखें दी जो बहुत दूर तक देख सकता है, और तीसरे को ऐसे पैर मिले बहुत ऊंचा कूद सकता है, और चौथे को ऐसा शरीर मिला जिसको कोई भी नहीं काट सकता। उन 4 योद्धा ने शपथ ली कि वो हिरियम की तरफ अपनी वफादारी रखेंगे। फिर उन योद्धाओं ने अपनी अपनी टीम बनाई हिरियम की रक्षा करने के लिए और कोका किंगडम में शांति लाई। लेकिन कभी ऐसा दिन भी आया जब किंग हिरियम नहीं रहे, और जो वो 4 इंसान हैं जिसमें ड्रैगन का खून है, हिरियम की मौत का दुख मनाया है। हिरियम के जाने के बाद उन 4 ड्रैगन ने हिरियम कैसल को छोड़ दिया और अपने टीम को भी छोड़ दिया और कहीं छुप छुपा के रहने लगे। गाइस यहाँ पे हमें ये पता चलता है योना अपने पापा से कहानी सुन रही होती है। योना कहती है इस सब से मेरा क्या लेना देना है? पुजारी कहता है तुमने कहा तुमने जीना है ना, लेकिन तुम अपने दम पर नहीं जी सकती। अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हारी जिंदगी फिर से खतरे में आ जाएगी और तुम्हारे साथ भी हक भी मारा जाएगा। तभी हक बोलता है मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। तभी यून हक को एक पंच मार देता है और हक गिर जाता है। पुजारी कहता है जैसे तुम देख सकते हो हालत बहुत खस्ता है, योना तुम्हें साथी चाहिए। योना कहती है लेकिन कौन? पुजारी बोलता है तुम्हें 4 ड्रैगन के योद्धाओं को ढूंढना चाहिए। योना कहती है आपका मतलब कहानी वाले वो 4 ड्रैगन? योना कहती है क्या वो सच में है? इस बात में हक कहता है हाँ वो ड्रैगन है, सिर्फ कहानियों में। पुजारी कहता है नहीं वो सच में है, अभी वो किंगडम में कहीं शांति से रह रहे होंगे। योना कहती है लेकिन वो ड्रैगन मेरी मदद क्यों करेंगे? पुजारी कहता है उस रात तुमने मौत को चकमा दिया, तुम कैसल से भी निकल आई और यहाँ तक खाई के गिरने तक भी तुम बच गई। मुझे यकीन है ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि भगवान की इच्छा है कि तुम यहाँ पे आई। ये भगवान की इच्छा है कि तुम 4 ड्रैगन के योद्धाओं को तुम ढूंढो। फिर हमें नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है, जहाँ पे योना सोच रही होती है कि मैं सफर पे जाऊँ या ना जाऊँ। तभी वहाँ पे हक आ जाता है और योना हक को धक्का मार के गिरा देती है। योना कहती है तुम्हें आराम करना चाहिए हक। हक कहता है प्रिंसेस योना मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। प्रिंसेस योना कहती हक मैं चाहती हूँ कि हम दोनों सफर पे जाए और 4 ड्रैगन को ढूंढे। हक कहता है वो सिर्फ कहानी है और कुछ भी नहीं।
लेकिन आप जहाँ पे जाएगी वो मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा आपकी रक्षा करने के लिए। तभी वहाँ पे पुजारी आ जाता है। पुजारी कहता है तो तुमने फैसला कर लिया कि तुम सफर पे जा रही हो? योना कहती हाँ मैं सफर पे जा रही हूँ। पुजारी कहता है मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ योना। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। मुझे माफ़ कर देना बहुत ज़्यादा लेट वीडियो आ रही है क्योंकि मैं सुबह को अपने काम पे जाता हूँ और रात को 6 बजे आता हूँ और 7 बजे से मैं 10 बजे तक वीडियो एडिट करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाता है वीडियो अपलोड करने में। अब मैं जल्दी वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ठीक है? और नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए। あらあら、さようなら。